वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 2 अगस्त और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत एवं विकासात्मक खर्च को गति देने हेतु 1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की गई है। इस आवंटन में किस राज्य को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो 41% कर हस्तांतरण 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार शुद्ध कर राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करती है। शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसको 19,208, उसके बाद बिहार 10,845 और मध्य प्रदेश 8,010 करोड़ का स्थान रहा है। पूंजीगत विकास को गति, इस राशि का उद्देश्य राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देना है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 के महीने में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 15.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ किस आंकड़े पर पहुंच गया है? तो 2.11 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो 15.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है और कुल जीएसटी राजस्व 2.11 लाख करोड़ रहा। जीएसटी इतिहास क्या है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को 121वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। इसे ध्यान में रखिए। 1 जुलाई 2017 121वां संविधान संशोधन। और राजकोषीय मजबूती, तो रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह से केंद्र व राज्यों को राजकोषीय स्थिति मजबूत हुई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 1 अगस्त 2026 को भारतीय रेलवे ने बिहार में पटना रेल कॉरिडोर पर 976 करोड़ की दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही आता है। इसका डिटेल समझते हैं। तो 976 करोड़ रुपए की परियोजना है। दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर, पटना साहिब और फतुहा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइनों का निर्माण होगा इसके इस पैसे से। और ऊर्जा और सीमेंट कॉरिडोर के तहत यह विकसित किया जा रहा है। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर का हिस्सा है। और इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, बिहार में स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त 2026 को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई है? तो 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसका डिटेल यह है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के तहत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उद्घाटित किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मान करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकन की समीक्षा हेतु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये संजय कुमार है इसके अध्यक्ष। इसका डिटेल यह है कि यह समिति पश्चिमी घाट के 6 राज्यों में 56,825 वर्ग किलोमीटर ईएसए के चिन्हांकन की समीक्षा कर रही है। पश्चिमी घाट यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 8 प्रमुख जैव विविध हॉटस्पॉट में से एक है। समिति का लक्ष्य स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण सुनिश्चित करना है। तो ये था इसका डिटेल। ये पूरे वीडियो का पीडीएफ इस एग्जाम न्यूक्लियस चैनल से मिल जाएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।